जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरखर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मोहे पिया जी से देव रे मिला, मोहे पिया जी से देव रे मिलाए। बिकल तन तड़प रही, मोहे पिया जी से देव रे मिलाए। बिकल तन तड़प रही, मोहे स्वामी जी से देव रे मिलाए। बिकल तन तड़प रही। रात दीना मोहे नींद न आवी, रात दीना मोहे नींद न आवी। नैन रहे झरीला, नैन रहे झरीला। दरस को तरस रही, दरस को तरस रही। मोहे पिया जी से देव रे मिलाए। दरस को तरस रही। कासे कहूँ बिरह व्यथारी, काशी कहूँ बिरह व्यथारी। यह दुख सहन जाय, दरस बिना भटक रही। दरस बिना भटक रही। मोहे पिया जी से देव रे मिलाए। दरस को तरस रही, मोहे स्वामी जी से देव रे मिलाए। दरस को तरस रही। बहुत दीना दुख भोगत बीती, बहुत दीना दुख भोगत बीती। यह दुख सहन जाय, यह दुख सहन जाय। बिरह व्यथा का से कहूँ सजनी, बिरह व्यथा का से कहूँ सजनी। रही रही मन पछताए, मिलन को भटक रही। मोहे पिया जी से देव रे मिलाए। दरस को तरस रही,
मोहे स्वामी जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। ऊंचा महल मोरे पिया की, ऊंचे महल मोरे पिया की, मोह से सखी अब चढ़ नहीं जाए। ऊंचा महल मोरे पिया की, मोह से सखी चढ़ नहीं जाए। रैन अंधेरी बाट न सूझी, रैन अंधेरी बाट न सूझी, मिलन को भटक रही। मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। मोहे स्वामी जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। सतगुरु पिया मोहे रसता दिखाए, सतगुरु पिया मोहे रसता दिखाए। रसता दिखाए नाम भेद बताई, अंग से लिहो लिपटाए मिलन को तरस रही। मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। जय गुरुदेव पिया मिले बड़े भागसी, जय गुरुदेव पिया मिले बड़े भागसी। दीन्हों नाम जहाज, नाम जहाज पर मोहि चढ़ाई के, दिनों निज घर पहुँच। भाग मेरा आज जगी, मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। मोहे पिया जी से देऊँ रे मिलाय दरस को तरस रही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, ये आत्मा अपने मालिक से मिलने के लिए भटक रही, और तब से भटक रही है जब से अपने मालिक से बिछुड़ी। आत्मा मालिक से कहती है कि मालिक, आपका दर्शन हमें तब से नहीं मिला जब से आपसे हम दूर हुई। अब जगह 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 आपको मैं खोजती फिरती इस काल माया के देश में भटक रही, लेकिन भटकन कभी ख़त्म नहीं हुआ। और मैं दौड़ती रही, जब जब मानो तन मिला तो सोची कि अब मेरी भटकन ख़त्म हो जाएगी और मेरा मालिक मुझको मिल जाएगा। लेकिन मेरी भटकन उस तरीके से जारी रही जैसे किसी सराय घर में कोई अंधा आदमी पहुंच जाए। आँख का अंधा हो, कान का बहरा हो,
अब वो सोचे कि हम सराय घर से निकल जाएंगे, सभी लोग निकलते हैं, मैं भी निकल जाऊंगा। तो अंधा आदमी जो है सराय घर का जो दीवार पकड़ के चलता है कि कहीं यदि दरवाज़ा होगा तो मालूम पड़ जाएगा और दरवाजे से हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब वो दरवाज़ा आता है तो उस अंधे आदमी को सिर में खजुली होने लगती है। अब जो है दीवार का सहारा छोड़कर अब खुजलाने लगता है और खुजला कर फिर आगे बढ़ जाता है। 2-4 परख जैसे आगे बढ़ा, दरवाज़ा छूट जाता और फिर जब दरवाज़ा छूट जाता है तो फिर उसको जो है उसकी खुजली बंद हो जाती, फिर दीवार पकड़ के चलता है। फिर चलते 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 जब दरवाज़ा आता है तो फिर दरवाजे के सामने जैसे आता तैसे उसके सिर में खुजली हो जाती है और फिर दीवार का सहारा छोड़ करके फिर वो जो है खुजलाने लगता है और 2-4 परख आगे बढ़ जाता है, फिर जो है दरवाज़ा छूट जाता है और फिर वह दीवार का सहारा लेकर फिर ऐसे चलता। इसी तरीके से हम लोग 84 के इस भवसागर में, इस सराय घर में घूमते रहते हैं और जब मानव तन रूपी दरवाज़ा मिलता है तब यहाँ हम लोगों को भोगों की खुजली हो जाती है। यानी अब दुनिया के भोग भोगने में, दुनिया के भोग की चाह में, दुनिया से इच्छाएं पूरा करने में, इसी भोग विलास में अपने सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं और निकलना ही नहीं चाहते। अब सोचते हैं कि यही जो खुजली है भोगों की, इसमें हमें आनंद मिलेगा, इस आनंद को हम छोड़ना नहीं चाहते और अपने घर जाना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। कोई यदि निकालने की बात भी करता है तो कहते हैं कि जा तू, हम बहुत तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ज्ञानवान लोगों को देखा हूँ। बस एक दूसरे का उदाहरण दे करके, बुरे बुरे लोगों का उदाहरण दे करके और जो है एक दूसरे को नीचा दिखा करके और अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस तरीके से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं और फिर जब ये मानव तन छूट जाता है तो फिर वही दिन और रात मारना पीटना चीखना चिल्लाना, यही रात दिन फिर वही लगा रहता है कि हे मालिक मेरा उद्धार करो, हे मालिक मेरा उद्धार करो। और जब उद्धार करने का वक्त आता है, मानव तन आता है और तब जब महात्मा आते हैं समझाते हैं तो हमें भोगों की जो खुजली हो जाती है, विषय भोगों में हमारी लत जो पड़ जाती है, यह छूटने का नाम निशान नहीं रह जाता। हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। कोई समझाता बुझाता फिर भी हम नहीं छोड़ते। सोचते हैं कि यदि हम इनकी बात को मान जाएंगे और कहीं इनके रास्ते पर चल पड़ेंगे तो हमारा ये भोग छूट जाएगा और भोग को छोड़ना नहीं चाहते और महात्मा के वचन को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। और फिर मानो तन छूट गया तो फिर वही रोना चीखना चिल्लाना तड़पना कि मालिक अब की बार हमें मानो तन दे दो और मैं अब की बार जो है निकल चलूँगा, यहाँ से भाग चलूँगा। कहते हैं यह उस तरीके से है जैसे यह मानव तन एक वृक्ष है। इस वृक्ष के एक डाली पर ऊपर एक डाली पे आत्मा बैठी हुई है। आत्मा बैठी है इस डाली पे, तो आत्मा क्या देखती है? आत्मा ये देखती है कि जिस डाली पे मैं बैठा हूँ उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं। एक सफ़ेद चूहा है और एक काला चूहा है। यह दोनों चूहे काट रहे हैं। आत्मा को ये भय होता है कि ये जब डाली टूट जाएगी, कट जाएगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और नीचे जब आत्मा देखती है तो कुआं है, खाई है, उसमें आग धधक रही है, आग धधक रही है। अब जब नीचे गिरूंगा तो आग में चला जाऊंगा। अब जो है आत्मा घबरा जाती है। घबरा कर जैसे मुंह खोलती है अपना, तैसे ऊपर जो है उस डाल के ऊपर वाली डाल पे मधुमक्खी ने छत्ता लगा के रखा है और हवा बहती है और उसके बाद उसमें से एक एक बूंद वो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से रस टपकता है। अब इसका मुंह खुला है, तो जब मुख खुला है तो वह रस जो है उसके मुख में आता है, अब बराबर आ रहा है। अब उसी को वो पी रही है
और जब पीती है उस एक एक बूंद को सोचती है कि अब ज़्यादा मिल जाएगा, फिर मुँह बाए रहते, फिर एक बूंद टपक पड़ता है, फिर मुँह बाता है। पेट तो भर नहीं रहा है, क्योंकि एक एक बूंद से तो पेट भरेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं। अब उसी को पाने के लिए मुँह बाए रखता है कि अभी मिल जाएगा, अभी ज़्यादा मिल जाएगा, तो मुँह बाए रखती है ये आत्मा। और भोगों का एक एक बूंद, यानी वह मधुमक्खी के छत्ता का जो रस है, एक एक बूंद नीचे गिर रहा है। हम उसी को पीने के लिए मुंह को बाए हुए हैं, आत्मा मुंह को बाई है। अब भूल गई कि जिस डाली पर मैं बैठा हूँ, इस डाली को जो है ये सफ़ेद और काले ये दोनों चूहे काट रहे हैं, और जैसे गिरूंगा तो नीचे अग्नि है, खाई है, उसमें अग्नि जल रही है, उसमें गिरूंगा भस्म हो जाऊंगा। महात्मा यही समझाते हैं कि ये मानव तन रूपी वृक्ष पर ये आत्मा रूपी पंछी बैठी है, और इसके ऊपर जो है ये भोगों का, इंद्रियों का जो भोग है, विषय वासनाओं का जो भोग है, जो हम कौम मजहब में आनंद लेना चाहते हैं, धन दौलत में आनंद लेना चाहिए, एक एक बूंद वो मिल रहा है आनंद का। और पति में, पत्नी में, परिवार में, बच्चों में, समाज में, रुपए में, पैसे में, हम उसी बूंद को, उसी आनंद को पाना चाहते हैं। एक एक बूंद मिल रहा है, उससे पेट तो भरने वाला नहीं है, सिर्फ चाट रहे हैं। और उसी में हम ये देखते हैं कि रोज कोई न कोई जाता है शमशान भूमि में, उसको जला दिया जा रहा, खत्म कर दिया जा रहा। तब तो वहाँ हमको याद आता है, लेकिन जैसे वहाँ से हटते हैं तैसे फिर वही भोगों की बात, भोगों का एक एक बूंद, विषयों का एक एक बूंद हमें पीने को मिल रहा है, उसी में हम फिर भूल जाते हैं। और बस कोई समझाता भी है, कोई बताता भी है, फिर भी हम अनसुनी कर देते हैं उसकी बात, कहें चुप रहो चुप रहो, अभी अभी हमको आनंद मिल रहा है। उसी आनंद की तलाश में यह जीव अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहा है। महात्माओं की एक एक वचन को नहीं मानता। महात्माओं की एक भी वचन मान ले तो जीवन बदल जाए, लेकिन महात्माओं की एक भी वचन को नहीं सुनता। भोगों की खुजली में ये लगा रहता, उसी के रस को पीने में लगा रहता, लेकिन प्यास तो बुझती नहीं, क्योंकि एक एक बूंद से प्यास नहीं बुझती। आप देखो परिवार के बीच में, समाज के बीच में, धन दौलत को लेकर के, राजमहल को लेकर के, महल अटारी को लेकर के, गाड़ी घोड़ा बंगला देख लो, इसमें कितना तुमको आनंद मिलता है ये तुम्हें पता होगा। अंत में सब कोई यदि मीठा ही तुम खाओ और जब गले के हेठे चला गया तो सब मीठा का स्वाद खत्म, बस जीभ तक जब तक है तब तक स्वाद। और स्वाद तू चाहता है कि ये स्वाद मुझको मिला रहे, लेकिन अंदर चला है, खत्म हो गया, तो कहीं पर भी पूरा स्वाद नहीं। किसी को स्पर्श करके तू स्वाद लेना चाहता, तो जैसे उसको एक बार स्पर्श किया सारा स्वाद वहीं खत्म, छू दिया बस खत्म हो गया। महात्मा ये समझाते हैं कि यहाँ का जो स्वाद है सब क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, और हम विषयों के इसी स्वाद में अपने जीवन को खत्म कर दे रहे हैं। रोज हम देखते हैं कोई न कोई जा रहा है, रो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, देखते हैं कि इस इंसान के साथ कोई कुछ जा नहीं रहा है, धन दौलत राजपाट महान अटारी बैंक बैलेंस कुछ जा नहीं, फिर भी हम अपने आप को हमेशा रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है, और महात्माओं के वचन को हम समझना नहीं चाहते। महात्मा आपको खोल कर समझाते हैं कि बच्चा तू कितनी बार चोट खाया, उस याद को फिर बिसराता है। कितनी बार तुम्हें नरकों में डालकर जलाया गया, तड़पाया गया, मारा गया, काटा गया, सड़ाया गया, 84 में डालकर तुमको, तुम्हारी जवान को बंद कर दिया गया। देखो 84 में पड़े हुए जितने जीव जंतु हैं बोलते हैं, एक ही भाषा निकलती है। आए पता नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं, इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, कि इनके शरीर में कोई दर्द है, क्या है, बस एक ही आवाज़, रोने की भी वही आवाज़, चिल्लाने की वही एक आवाज़, चिल्लाते, इसलिए उनको बेजबान जीव कहते हैं। अब कैसे कहेंगे मेरे पेट में दर्द है, या मेरी पीठ में दर्द है, या मुझे भूख लगी है, कैसे, बस एक ही आवाज़ चिल्लाते हैं, दर्द होगा वही चिल्लाते हैं, भूख लगी तब भी चिल्लाते हैं। नहीं चल पा रहे हैं, तुमने उनको जो है उनसे काम ले रहे हो, नहीं चल पा रहे हैं, तुम पीट रहे हो उनको।
महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहते ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की बार यदि गुरु की बात को नहीं समझा बूझा, नहीं माना, तो यही कुगत तो सबकी होने वाली है। ये कुगत भोग कर आए हो और फिर आगे यही कुगत में फिर जाओगे। ऐसा नहीं है कि इससे बच जाओगे। ऊंचा महल पिया की डगरिया, मोह से चढ़ा न जाए सखी पाऊँ पीराए। कहते मेरा पाँव दर्द करने लगता है, हम ऊंचे महल और उस अटारी पर कैसे चढ़े, कैसे चढ़े। कह रहे नया धियरिया और सुझे ना डगरिया, आके फंसी कोई ना रसता दिखाए। कहते आगे रैन अंधेरी है, ऊंची डगर है, हम भटक गई, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ये मानो तन एक ऐसा है जिसमें रास्ता मिलता है। महात्मा तुम्हें रास्ता देते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। कहते हैं देख, जैसे तू किसी अंधेरी रास्ते में जा रहा है, कहीं मान लो तुम भटक गया, कहीं से आ रहा भटक गया, रास्ता हो गया, जंगल पड़ गया। एक महात्मा मिसाल देते हैं, हर तरह से महापुरुष समझाते हैं। मिसाल देके वो समझा रहे हैं कि देख बच्चा, समझ ले मेरी बात, तू अंधेरी रात आ गई और जंगल में तू पड़ गया। अब तुम्हें पता नहीं है कि भाई मुझे किधर जाना है, किस दिशा की तरफ जाना है। तो तुम्हें क्या चाहिए? यदि आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले रोशनी चाहिए, टार्च चाहिए, दीपक चाहिए। यदि रोशनी रहेगी तो पहले ये देखेगा कि जो मैं पलक आगे बढ़ा रहा हूं तो कोई जानवर तो नहीं है। ये तुम्हें देखना है तो कोई जानवर तो नहीं है। जब टार्च होगा, लाइट रहेगी, तभी तो लाइट से तू देख लेगा कि हाँ कोई जानवर नहीं है, कोई ऊंची नीची जमीन तो नहीं है, खाई खंडक तो नहीं है, ये तू देख लेगा। पहले तो क्या है, तुम्हें टार्च चाहिए। दूसरा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा चाहिए। अरे तुम किधर जा रहे हो? घनघोर जंगल में जाओगे कि उससे निकलना है, तो निकलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कैसे तुम घनघोर जंगल के बीचों बीच पड़े गए तो निकलोगे कैसे? कैसे निकलोगे? तो तुम्हें क्या चाहिए? आवाज़ चाहिए। अब तुम ये सोचोगे कि मुझे कोई आवाज़ मिल जाए, मुझे रोशनी मिल जाए, कोई आवाज़ मिल जाए, कोई दीपक जलता हुआ मिल जाए। तुम ख्याल लगाओगे, देखोगे चारों तरफ देखोगे कि हमें जो है कोई आवाज़ मिल जाए, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तुम सुनोगे, कहीं कोई शोरगुल कहीं हो रहा हुआ है, आवाज़ सुनोगे, कोई आवाज़ मुझे मिल जाती, किधर से आवाज़ आ रही है। यदि कोई आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ती है, भाई किधर से आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उधर ही अपनी दिशा को तय करोगे, ख्याल लगाओगे और कहोगे भैया इस आवाज़ को पकड़ के इधर चलेंगे। और यदि आगे बढ़ा 2-4 परख 10 परख आगे बढ़ता जा रहा है तो आवाज़ और तेज़ हो रही है, तो समझेगा कि भैया जो दिशा मैंने पकड़ा है आवाज़ का, लगता है इधर ही आवाज़ हो रही है, क्योंकि आवाज़ अब तेज़ महसूस हो रही है। आवाज़ तेज़ महसूस हो रही है तो उस आवाज़ को पकड़ के दिशा को आप तय कर लोगे और उधर आप चलते जाओगे, चलते जाओ, क्योंकि टार्च है, रोशनी है, तो उससे ऊंची नीची ज़मीन को देखते हुए और उस आवाज़ को पकड़कर अपनी दिशा तय करके तुम जंगल से धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। महात्मा यही बात समझाते हैं कि ये जो है भवसागर है, ये जो है 84 का एक बहुत बड़ा जंगल है। इसमें तुम्हें इस जंगल में आके फंस गए और इसमें निकलने का एक मार्ग है जो मानव तन है। अब मानव तन तुझे मिल गया तो अब तुम्हें इस जंगल से निकलना है, इस 84 के जेल खाने से निकलना है। तो कैसे निकलोगे? अब तुम्हारे हाथ में टार्च होना चाहिए, यानी रोशनी होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में टार्च होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए। और निकलने के लिए, इस भवसागर से निकलने के लिए तुम्हें एक दिशा चाहिए, एक आवाज़ चाहिए जो इस भवसागर से पार की आवाज़ हो, पार की आवाज़ हो, अपने घर की आवाज़ हो। तो महात्मा यही समझाते हैं। इसलिए महात्मा 2 चीज़ देते हैं।
जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो आपको दो चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ तो एक टार्च आपको देंगे और दूसरी चीज़ आपको आवाज़ देंगे। अपने घर की आवाज़ को बताएंगे कि अपने घर की ये आवाज़ आ रही है, और आपके आँख में रोशनी देंगे, आपको एक दृष्टि देंगे, एक टार्च देंगे। उस टार्च के जरिए आप देख सकते हो कि मैं किधर जा रहा हूँ, और उस आवाज़ के जरिए आप अपनी दिशा को तय कर लोगे। इसलिए जब पूरे महात्मा मिलते हैं तो आपको अपने घर जाने का जब भेद बताते हैं तो कहते हैं देखो, इस भव सागर से पार होने के लिए, इस 84 के जंगल से पार होने के लिए तुम्हें मेरी दो बातें समझनी है। चलने के लिए, अपने घर चलने के लिए मेरी दो बातें समझनी है। एक पहली बात मेरी ये है कि तुम अपनी दिशा तय करने के लिए अपने घर की जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को तुम्हें सुनना है, और जो ऊंची नीची ज़मीन पड़ेगी, जो रास्ता पड़ेगा, वह रास्ता कैसा है, उस रास्ते को देख कर चलने के लिए तुम्हें रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दो ताकत आत्मा को देते हैं। आत्मा के अंदर दो ताकत उत्पन्न करते हैं, एक सुरत की और एक निरत की। सुरत का मतलब होता है सुनने की ताकत, आत्मा के सुनने की जो ताकत, यानी आत्मा के कान खुल जाते हैं, सुनने की ताकत। और ऊपर से जो मालिक की आवाज़ है उस आवाज़ को सुनने की ताकत मिल जाती है। तो आत्मा अपने निज कान से, यानी सुरत से, अपने निज कान से आत्मा जो है उस आवाज़ को सुनती है, और दूसरी आत्मा की जो निरत शक्ति, जो देखने वाली शक्ति, उसको जागृत करते हैं। उस देखने वाली शक्ति से आत्मा जो है अब दिशा तय करती है, ऊंची नीची ज़मीन को देखती है कि इस जिधर मैं जा रहा हूँ उधर क्या क्या है। यानी अब देख करके और उस आवाज़ को सुन करके आत्मा आगे बढ़ती है, अपने घर जाना चाहती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए पूरा सद्गुरु जब मिलता है तो ये दो चीज़ आपको देगा, एक आवाज़ को सुनाएगा और दूसरा आपको दिखाएगा। कहें सुरत निरत की झड़ियाँ लागी और धुन अनंत शब्दन से चाली। सुरत निरत की झड़ियाँ लग जाती हैं, यानी एकदम रोशनी ही रोशनी आपको दिखाई पड़ने लगती है, प्रकाश ही उजाला होने लगता है, और दूसरा शब्दों की झड़ियाँ लग जाती हैं, आवाज़ घोर शोर होने लगता है। ये आत्मा उस शब्द को पकड़ के और उस रोशनी को पकड़ के, दोनों को, शब्द को और रोशनी को, आवाज़ को और रोशनी को पकड़ के आत्मा आगे बढ़ती है। इसी को कहते हैं आत्मा की आँख और कान खुलना। यानी आत्मा की आँख खुलती है तो उसको दिखाई पड़ने लगता, अब आत्मा के कान खुल जाते हैं तो उसको ऊपर की जो आवाज़ें आ रही हैं अपने घर चलने की, अपने घर की जो आवाज़ें आ रही हैं वो सुनाई पड़ने लगती है। आत्मा इसलिए कहती है कि मोहे पिया जी से देऊ रे मिलाए, बिकल तान तड़प रही। मैं अपनी पिया से मिलने के लिए तड़प रही, अपने मालिक से मिलने के लिए तड़प रही, अपने घर चलने के लिए मैं तड़प रही हूँ, और कोई मुझे मिला दे मेरे पिया से, मेरे पिया से कोई मिला दे, कोई सद्गुरु मुझे मेरे पिया से मिला दे। मैं अपने पिया से मिलने के लिए तड़प रही कि मोहे पिया जी से देऊं रे मिलाए, बिकल तान तड़प रही। रात दिना मोहे नींद न आवी, नैन रहे झरी लाए, दरस बिना तड़प रही। कहते हैं रात दिन हमको अब चिंता सताए रही है, चिंता लग गई है कि मैं अपने पिया प्रीतम प्यारे से, मालिक से कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी, कब उनसे मिलूंगी। अब रात दिन मुझे ये चिंता सता रही। ये आत्मा रोती रहती है। अब उसको ये नहीं है कि अब रात भर खा पी कर सोती रहती है, मगन में सो गई। अब उसको ये चिंता हो जाती है कि एक नए दिन हमको यहाँ से जाना है, और जाने के पहले यदि मेरा प्रीतम प्यारे से भेंट नहीं हुआ तो मेरा मानो जीवन बेकार चला जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए वो रात को जाग करके
जब सारे लोग सो जाते हैं तब वो जाग करके अब अपने पिया के लिए रोती है, तड़पती है कि कासे काहूँ पिया सुख सारा। कहते हैं अपने पिया के सुख के बारे में मैं किससे बयान करूं, कैसे बयान करूं, जब मैं अपने घर में थी, अपने मालिक के पास थी। आज मेरे पिया से मुझे जो है बिछोह उत्पन्न हो गया, मैं पिया से दूर हो गई। अब कैसे मैं अपने पिया से मिलूं? कि मैं धरनी पिया बासे आकाशा। कैसे मैं अपने पिया से मिलूं, क्योंकि मैं इस धरनी पर हूँ, बहुत नीचे हूँ, और मेरा पिया उस अधर में, आसमान में। अपने पिया से कैसे मिलूं? आत्मा कहती है कि रात दिना मोहे नींद न आवे, नैन रहे झरीला, बिरह व्यथा का से कहूँ सजनी, बिरह व्यथा का से कहूँ सजनी। कहते हैं विरह जो अंदर तड़प आ गई है हमारे मिलने के लिए, ये कैसे मैं किससे बयान करूं, किस तरीके से कहूं कि मुझे मेरे पिया से मिला दो। कि मिलन के लिए भटक रही। कहते मेरे पिया से मिलने के लिए मैं भटक रही, सबके दरवाजे पर जाती, हाथ जोड़ती, विनती करती, चरणों पर पड़ती कि मुझे मेरे पिया से मिला दो। सब दरवाजे पर जाती, सब महात्माओं के पास जाती, मैं अपने पिया से मिलना चाहती, अपने मालिक से मिलना चाहती। कहते मेरे पिया से मिले मुझे बहुत दिन हो गया, मैं बिछड़े बहुत समय हो गया, अब अपने पिया से मैं मिलना चाहती, अपने मालिक से मिलना चाहती। महात्मा ये समझाते हैं आत्मा रोती है, आत्मा रोती है, तड़पती है, लेकिन उसकी बात को सुनना कोई नहीं चाहता, उसकी दर्द को कोई नहीं मिटा पा रहा। सब लोग सुनकर अनसुनी कर देते हैं और सब निकलते चले जा रहे हैं। जब दया करके संत सद्गुरु आते हैं तब वो आत्मा को जगाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे पिया से, प्रीतम से मिला दूंगा। कहें दया करे संत यो सतगुरु, राह बतावे 10 द्वारा। कहें वो रास्ता बताते हैं कि देख तू अपने घर जाना चाहती है, अपने पिया प्रीतम से मिलना चाहती है, तो कहीं बाहर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वो रास्ता तुम्हारे घर के अंदर ही है। वो जो है गुप्त मार्ग है अपने पिया के पास जाने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर ही है। तुम वो दरवाज़ा वहाँ पर लगा हुआ है और उस दरवाजे को ले, मैं कुंजी देता हूँ और इसी कुंजी को लगा दे, वहाँ फाटक लगाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा, वहीं से रास्ता अपने घर जाने का है और तुम उसी रास्ते से निकल जा, अपने पिया के पास पहुँच जा। आत्मा को सब्र संतोष संत सद्गुरु देते हैं, भरोसा देते हैं कि तू विश्वास कर मेरी बातों पर और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जब हमें अपने पिया प्रीतम से भेंट हो जाता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, तब हम समझते हैं कि जो मुझे ये बता रहे थे ये तो मेरे पिया थे, ये तो मेरा मालिक था, लेकिन अपना रूप बदल के यहाँ पाया आया, हमको समझा बुझा रहा, अपना परिचय नहीं कह रहा है कि मैं ही तेरा प्रीतम प्यारा हूँ। वो तो कहा तेरा प्रीतम प्यारा तो वहाँ पर बैठा है, और लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, इसी रास्ते से तू निकल जा और वहाँ तू भेंट कर लेगी। जब वहाँ जाके हम भेंट की तो देखा कि मेरा यही तो प्रीतम प्यारा वहाँ बैठा हुआ है, प्रीतम प्यारा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये आत्मा कहती है, ये आत्मा कहती है कि शांत रूप हुए जग में आए, गुरु हुए जीव चिताए। कहते वही कुल मालिक जब आत्मा की दर्द तड़प
और पुकार आत्मा करती है तो उस मालिक से बर्दाश्त नहीं होता। वो मालिक खुद ही संत रूप धारण करके इस धरती पे चले आते हैं और हम सारी आत्माओं को जो हम लोग रुदन कर रही हैं, मिलने के लिए तड़प रही हैं, हम लोगों को रास्ता देते हैं। और जो अन्य जोनियों में पड़े हुई आत्माएं हैं सबके ऊपर संस्कार डालते हैं, सबको समझाते हैं कि जब जब इनको मानव का तन मिलेगा, संस्कार जब पड़ा रहेगा तो कोई न कोई महात्मा आ जाएंगे और संस्कार के कारण इनको पकड़ लेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आपको सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जब आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप जब सत्संग नहीं सुनोगे तो बात पूरी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कहें जब बहुकाल करें सत्संग, जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तभी यह मोह माया जो है यह भंग होगी, तभी आप इस मोह माया से के चंगुल से आप निकल पाओगे। इसलिए सत्संग बराबर सुना करो। प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो सत्संग सुनने के लिए आपको जो आपका मोबाइल है उसमें जो आप देख रहे हो तो जो चैनल है इस चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास बराबर सत्संग जाए और आप उसको सुना करो। जय गुरुदेव।